हेलो दोस्तों, अपनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आज हम एज ऑफ टेनिसन के अंदर आने वाले प्रोज राइटर्स की बात करेंगे दोस्तों। एंड आवर फोकस विल बी ऑन फोर राइटर्स: थॉमस कार्लाइल, जॉन रस्किन, मैकाले, मैथ्यू अर्नोल्ड। लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास फ्रेंड्स। Sartus Resartus is a work of Thomas Carlyle. What is the meaning of the term Sartor Resartus? Lost again lost, starting restarting, love conquers all, the tailor retailored. The correct answer is the tailor retailored. सार्टस डिसार्टस टॉमस कार्लाइल का लिखा हुआ एक ह्यूमरस एस्से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ थॉमस कार्लाइल? थॉमस कार्लाइल का वर्क इनमें से कौन सा नहीं है? फ्रेंच रेवोल्यूशन, हीरोज एंड हीरो वर्शिप, पास्ट एंड प्रेजेंट, विल्हेम मेस्टर। द करेक्ट आंसर इज विल्हेम मेस्टर फ्रेंड्स। ऊपर के तीनों थॉमस कार्लाइल के ही वर्क्स हैं। विल्हेम मेस्टर जोहान वुल्फगैंग वॉन गेटे का वर्क है दोस्तों, और इस वर्क को उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में लिखा था और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम थॉमस कार्लाइल ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the writer who won the Newdigate Prize with a poem entitled Salsette and Elephanta at Oxford। वो कौन से राइटर हैं जिन्हें ऑक्सफोर्ड के अंदर न्यूडिगेट प्राइज से सम्मानित किया गया था, उनके उस वर्क के लिए जिसका टाइटल है सेल्सिटे एंड एलिफेंटा? थॉमस कार्लाइल, जॉन रस्किन, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, नन ऑफ द अबव। The correct answer is John Ruskin, friends. Next question. Who is the writer of History of England from the accession of James II? Thomas Carlyle, John Ruskin, Thomas Babington Macaulay, or none of the above? Option C, Thomas Babington Macaulay is the right answer, friends. क्योंकि मैकाले ने ही हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द एक्सेशन ऑफ जेम्स सेकंड लिखी थी। नेक्स्ट वन, in which work did John Ruskin give the term pathetic fallacy? पैथेटिक फैलासी जो बहुत फेमस टर्म था दोस्तों, ये जॉन रस्किन ने दिया था अपनी किस बुक में? अनटू दिस लास्ट, द सेवन स्टोन्स ऑफ वेनिस, मॉडर्न पेंटर्स, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज मॉडर्न पेंटर्स फ्रेंड्स। मॉडर्न पेंटर्स में ही जॉन रस्किन ने पैथेटिक फैलासी टर्म को कॉइन किया था। पैथेटिक फैलासी के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स या नेचर ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन इमोशंस दिए जाते हैं दोस्तों। रस्किन का लिखा हुआ वर्क अनटू दिस लास्ट भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि दिस इज द बुक दैट इंस्पायर्ड आवर फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वर्क दैट डज नॉट बिलोंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड। एसे ऑन मिल्टन, essays in criticism, culture and anarchy, literature and dogma. The correct answer is essay on Milton. essay on Milton मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क नहीं है दोस्तों, ये मैकाले का वर्क है जो 1895 में पब्लिश हुआ था दोस्तों। बाकी के तीन वर्क मैथ्यू अर्नोल्ड के ही हैं: essays in criticism, culture and anarchy, literature and dogma. All three belong to Matthew Arnold only. Next question is, who has given the touchstone method? Browning, Carlyle, Arnold, or none of the above? touchstone method मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने एस्से द स्टडी ऑफ पोइट्री में दिया है दोस्तों, where he gives Hamlet's dying words to Horatio as an example of a touchstone. Next question is, which work of John Ruskin inspired Mahatma Gandhi? Sesame and Lilies, Unto This Last, Modern Painters, none of the above. The correct answer is Unto This Last, friends. Unto This Last नाम की ही बुक थी
जो कि 1904 में महात्मा गांधी ने पढ़ी थी और इससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द राइटर whose father was the famous headmaster of rugby. The correct answer is मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड के पापा रग्बी के हेडमास्टर थे और मैथ्यू अर्नोल्ड ने उनकी डेथ पर रग्बी चैपल नाम की एलिजी भी लिखी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट कल्चर एंड एनर्जी playfully dividing English society into three constituent classes: a barbarian aristocracy, a Philistine bourgeois, and an unlettered populace. कल्चर एंड एनर्की नाम की अपनी बुक में किसने इंग्लिश सोसाइटी को तीन भागों में बांटा है कि इंग्लिश सोसाइटी में तीन किस्म के लोग रहते हैं। एक तो अपर क्लास सोसाइटी वाले एरिस्टोक्रेट्स, जिनको कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने बारबेरियन यानी कि अनसिविलाइज्ड और असभ्य कह के बुलाया है दोस्तों। और दूसरे बॉर्जुआ यानी कि मिडिल क्लास सोसाइटी वाले लोग, जिन्हें कि मैथ्यू अर्नोल्ड फिलिस्टाइन यानी कि कमाऊ और खाऊ का नाम देते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास सोसाइटी वाले ये लोग सिर्फ कमाने और खाने में ही व्यस्त रहते हैं। तीसरे किस्म के लोग अनलेटर्ड पॉपुलिस यानी कि अनपढ़ गवार जनता होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। द रेनेसांस, वॉल्टर पीटर, सिसमे एंड लिलीज, जॉन रस्किन, द स्टडी ऑफ पोइट्री, मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑल द अबव। ऑल द अबव इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, क्योंकि तीनों वर्क्स करेक्टली मैच्ड हैं। नेक्स्ट वन, हु एडवोकेटेड डिसइंटरेस्टेडनेस इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। किसने कहा था लिटरेरी क्रिटिसिज्म के दौरान हमें डिसइंटरेस्टेडनेस रखनी चाहिए, हमें किसी भी राइटर या उसके वर्क के प्रति पार्सलिटी नहीं शो करनी चाहिए। द आंसर इज मैथ्यू अर्नोल्ड फ्रेंड्स। ये बात इन्होंने अपने वर्क द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, वर्क एंड राइटर। पैथेटिक फैलेसी, जॉन रस्किन, अफेक्टिव फैलेसी, डब्ल्यू के विमसेट एंड मुनरो सी बियर्डस्ले, इंटेंशनल फैलेसी, डब्ल्यू के विमसेट एंड मुनरो सी बियर्डस्ले, ऑल द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव फ्रेंड्स। पैथेटिक फैलेसी तो जॉन रस्किन ने दी है और बाकी की दोनों फैलेसी, अफेक्टिव फैलेसी और इंटेंशनल फैलेसी, ये विमसेट और बियर्डस्ले ने अपनी किताब वर्बल आइकॉन में दी है दोस्तों। और जॉन रस्किन ने पैथेटिक फैलेसी वाला टर्म अपने वर्क मॉडर्न पेंटर्स में दिया है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव अप द क्रिटिसिज्म ऑफ आर्ट फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी, saying no one could go on painting pictures in a burning house। वो कौन सा व्यक्ति है जिसने क्रिटिसिज्म ऑफ आर्ट को त्याग दिया था क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी के लिए, ये कहते हुए कि कोई भी व्यक्ति लगातार पिक्चर्स पेंट नहीं कर सकता एक जलते हुए मकान में। ऑप्शन आर थॉमस कार्लाइल, मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन रस्किन, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। जॉन रस्किन is the right answer, friends. Our 15th question is which book contains the terms culture, sweetness and light, barbarian, Philistine, Hebraism, etc. The correct answer is Matthew Arnold's Culture and Anarchy, an essay in political and social criticism. With this, I end today's class, friends. Thank you very much.